हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम सीटेट पढ़ेंगे। सीटेट के लिए हम क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जंतु के बारे में और उनके विशेष लक्षण के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको सीटेट के अंदर हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जंतु एवं उनके विशेष लक्षण। हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीवों में विलक्षण गुण पाए जाते हैं जो अन्य जीवों में नहीं होते। इस प्रकार के कुछ जंतु एवं उनके लक्षणों का विवरण निम्नलिखित है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। हाथी के बारे में क्वेश्चन आता है पेपर में। हाथी सबसे बूढ़ी हथीनी हाथियों के बीच की नेता होती है। हाथी क्या होता है? हाथी हमेशा ग्रुप में रहता है और एक ग्रुप में 10-12 बच्चे और हथनियाँ होती है। हाथी नर हाथी नहीं होता। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 13-14 साल का हो जाता है नर हाथी, तो वो क्या करता है? ग्रुप को छोड़ देता है और उसमें सिर्फ हथनियाँ और बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, वो अलग रहना स्टार्ट कर देता है। जो सबसे बूढ़ी हथीनी होती है वो हाथियों के बीच की नेता होती है और एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकता है और यह अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता रखते हैं। यह कान से भी ताप नियंत्रण करते हैं। इनके कान बड़े बड़े होते हैं और कान से क्या करते हैं? वो हवा करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर ताकि वो उनको ठंडा रहे। और इनको कीचड़ में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये कम सोते हैं, बहुत कम आराम करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ व 14 व 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। तो ये सारी बातें थी हाथी के बारे में। तो हाथी के बारे में क्वेश्चन पक्का आता है तो आपको इनमें से पक्का मिलेगा। ठीक है, मेन टॉपिक ही करेंगे आज हम। नेक्स्ट देखो, बाघ। अब बाघ के बारे में पक्का आता है। बाघ क्या होता है? इसकी दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुनी अधिक दूरी तक रात में भी देख सकता है। यह ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। इनके कान होते हैं वो कई दिशाओं में घूम सकते हैं। और एक और मेन बात होती है बाघ के बारे में, क्या होती है? जो बाघ की मूछें होती है ना, वो मूछें इतना तेज होती है, मतलब उसको क्या होता है कि जैसे हवा चल रही है या फिर कोई जानवर आया है, उन दोनों के फर्क को भी बाघ जान लेता है कि जानवर है या कोई हवा चलने से उसकी मूंछों में कंपन हो रहा है। तो इन दोनों के फ़र्क को भी वो समझ जाता है। ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ पे जो शिकारी है, वो शिकार है, उसका वो शिकार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंडा। गेंडा के बारे में देखते हैं। यह स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी होता है। याद रखना, गेंडा शाकाहारी होता है, जिसका वजन 1000 किलोग्राम तक होता है और उसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। बहुत मोटी चमड़ी होती है गेंडे की। इसका एक सींग नाक के ऊपर होता है। ये एक तथा 2 सींग वाले होते हैं। एक सींग वाले भी होते हैं और 2 सींग वाले भी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं गेंडे के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जिराफ। जिराफ क्या होता है? यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। इसकी ऊंचाई 5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और इसकी उम्र 25 वर्ष है। यह बहुत ही कम सोता है, सिर्फ 2 घंटे तक ही सोता है। ये बात हो गई जिराफ के बारे में। चिंपैंजी, यह सबसे होशियार जानवर होता है चिंपैंजी। यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से लेकर 80 तक हो सकते हैं। 3 से लेकर 80 तक हो सकते हैं, समूह में रहते हैं और बहुत ही होशियार जानवर होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। यह भालू जैसा जीव है। यह रात्रिचर जंतु है जो दिन में लगभग 17 घंटे आराम करता है। स्लॉथ होता है वो दिन भर सोता ही रहता है। इतना आलसी होता है ये कि ये पेड़ पे हमेशा उल्टा लटका रहता है। जिस पेड़ पे रहता है ना, उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहेगा। इतना आलसी होता है, दूसरे पेड़ पे भी नहीं जाएगा जब तक कि उस पेड़ की सारी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती। फिर जब पत्तियां सारी ख़त्म हो जाएगी तब वो दूसरे पेड़ पे जाता है। ठीक है, ऐसे अपनी लाइफ में वो 10-12 पेड़ पे ही घूमता होगा। ठीक है, बहुत कम, मतलब इतना ज़्यादा आलसी होता है, पेड़ से नीचे ही नहीं उतरता, पूरा दिन सोता रहता है, 17 घंटे सोता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम पढ़ते हैं जलीय जंतु के बारे में। इनके क्या विशेष लक्षण होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉल्फिन। यह पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है। ऊंची डॉल्फिन सूस भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आती है जो बच्चे को जन्म देती है और इसकी आयु 90 वर्ष होती है। देखो कितने लंबे साल तक जीती है, 90 वर्ष तक इसकी आयु होती है, स्तनधारी होती है और पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। सांप के बारे में क्वेश्चन आता है। सांप के कान नहीं होते परंतु यह कंपन को पहचानने की क्षमता रखता है। ये रेंग कर चलते हैं। यह अपनी त्वचा में उत्पन्न कंपन के माध्यम से अनुक्रिया करते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं क्योंकि जो भी चूहे वगैरह होते हैं उनको खा जाते हैं। अजगर सबसे लंबा सांप है और भारत में 4 टाइप के सांप मिलते हैं, करैत, कोबरा, दुबई और अफ्रीका। ये जहरीले सांप होते हैं। नेक्स्ट केंचुआ रेंग कर चलता है तथा मिट्टी को खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। केंचुए को भी सांप का मित्र कहा जाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है और इसकी आयु 8 वर्ष होती है। ठीक, केंचुए की आयु 8 वर्ष होती है। चूहा, इसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं जो नियंत्रित करने के लिए हमेशा वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो ये चूहे के बारे में थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।